वेलकम टू बीनो क्लासेस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो हमारी थ्योरी है ये जेनेटिक यूनिट से है और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, काफ़ी पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस साइंटिस्ट ने इसको दिया था। 1902 वाल्टर सुटन एंड थियोडोर बोवेरी ने, दो साइंटिस्ट है ये अलग अलग, इन दोनों साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया था। तो देख लेते क्या है। क्रोमोसोम्स एंड जीन आर प्रेजेंट इन अ पेयर ऑफ डिप्लॉयड सेल। ये जो हमारे क्रोमोसोम्स और जीन होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारे डिप्लॉयड सेल में। द टू एलील्स ऑफ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन अ होमोलोगस साइट। जो होमो कहते हैं सेम को, जो सेम साइट होती है वहाँ पे टू एलील ऑफ जीन पेयर लोकेटेड करते हैं ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स भी हमारे क्या होने चाहिए, होमोलोगस होने चाहिए। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। सबसे पहले हमारे क्या होता है, गैमेट बनता है, फिर जब गैमेट आपस में फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ होने के बाद फर्टिलाइजेशन जब इसमें होता है तो जायगोट बनता है। और जायगोट से क्या होता है, जिस भी पेरेंट्स का वो होता है, एनिमल का हुआ या फिर किसी ह्यूमन वगैरह का, जिसका भी वो जायगोट होगा वो यंग वन उसी रूप में तैयार हो जाता है। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट होने लग जाते हैं। क्रोमोसोम्स में क्या डिवीज़न होने लग जाती है। तो उस डिवीज़न को उस टाइम पे कौन सी डिवीज़न से होते हैं, वो मियोसिस होती है। हमें पता है हमारी डिवीज़न दो होती है, मियोसिस माइटोटिक। फर्टिलाइजेशन रीस्टोर द क्रोमोसोम्स नंबर टू डिप्लॉयड कंडीशन। हमारा जो ये था, जब फर्टिलाइजेशन होता है रीस्टोर, तो जो क्रोमोसोम्स के जो हमारे नंबर होते हैं वो डिप्लॉयड कंडीशन में हो जाते हैं। द क्रोमोसोम्स डेट सेग्रेट एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स हमारी किस शेप का होता है, हमने देखा है कि जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है वो कुछ इस शेप का होता है, ऐसा। जब ये क्रोमोसोम्स का ये जैसे ये सेपरेट होता है, यहाँ जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे सेग्रेट अलग अलग हो जाते हैं एंड असॉर्ट और छट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, छट जाते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब एक क्रोमोसोम्स दूसरे पे कोई डिपेंड नहीं होता। तो अब हमने यहाँ पे दो टर्म पढ़ी है, एक जिसमें से एक ये है एलिल्स। तो एलिल्स समझ लेते हैं, एलिल्स होता क्या है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे एलिल्स क्या है। एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। जो एलिल्स होती हैं वो अल्टरनेट फॉर्म होती है जीन की, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ऑल्सो कॉल्ड द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल। हम एलिल्स को जीनोटाइप भी कहते हैं किसी भी इंडिविजुअल का। तो जीनोटाइप क्या होता है, हमारा जीनोटाइप होता है जो चीज़ हम देखकर नहीं बता सकते, जैसे कुछ जेनेटिक करैक्टर वगैरह अगर हम जो छिपे हुए होते हैं, कुछ चीज़ तो ऐसी होती है हम देखकर बता देते हैं, जैसे किसी का कलर हो गया, हेयर जो है कर्ली है या कैसे है, या फिर कोई पौधा है वो शॉर्ट है या लॉन्ग है, ये चीज़ें आती है फिनोटाइप में। जीनोटाइप वो जो हम देखकर नहीं बता सकते। उसको कैसे पता चलता है हमें जीनोटाइप, जब हम डीएनए टेस्टिंग करते हैं, विजुअलाइज्ड बाय डीएनए टेस्टिंग। अब हमारा आता है दूसरा ट्रेट। ट्रेट क्या होता है, द करैक्टर डिटरमाइंड बाय द एलिल। हमारे जो एलिल होती है उसमें कुछ ना कुछ करैक्टर होते हैं कि एलिल ये चीज़ शो करेगी, तो वो जो चीज़ शो करती है वो हमारे ट्रेट्स होते हैं। तो जो हमारा मेंडल था उसने कितने ट्रेट्स दिए थे, उसने 7 ट्रेट्स दिए थे, हमने इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं। वो हाइट को दिया था, जो हमारा वो सीड था, सीड कलर, शेप और ये चीज़ें दी थी। अब हमारा आता है दूसरा, ऑल्सो कॉल्ड द फिनोटाइप। हम ट्रेट्स को क्या कहते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया उसमें कि कलर, तो कलर तो हम देख के बता सकते हैं, तो वो किस में आया, फिनोटाइप में। मोस्टली विजिबल टू द नेक्ड आई, वो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, उसके लिए हमें कोई टेस्टिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हमारा इसमें ही
जो क्रोमोसोम्स थ्योरी है इनहेरिटेंस की, तो इसमें जो एग्ज़ाम्पल लिया था वो लिया था हमारा मधुमक्खी का, जिसको हम साइंटिफिक में कहते हैं ड्रोसोफिला। तो ये क्वेश्चन आता है कि ड्रोसोफिला को ही क्यों लिया था, तो हम देखते हैं क्या रीज़न रहे थे हमारे जो ड्रोसोफिला मक्खी को लिया था। ये हमें बताया है साइंटिस्ट मॉर्गन ने। ग्रो ऑन अ सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन अ लेबोरेटरी, मतलब जो इसका मीडियम होता है जिसमें हम इसे ग्रो करते हैं ड्रोसोफिला को, बहुत ही सिंपल होता है। सिंथेटिक हम बड़ी आराम से बना लेते हैं लैब में, क्योंकि जब हम किसी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस चीज़ को लैब में रखकर उसके लिए एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट देते हैं और जब करते हैं। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, मतलब जो इसकी पूरी लाइफ साइकिल है जिसमें वो एग भी देगी, खुद बड़ी भी होगी, सारा मतलब मरना जीना सारा प्रोसेस आ जाएगा, वो सिर्फ 2 वीक होता है। तो अगर लाइफ पीरियड उसका कम होगा तो हम बहुत कम समय में काफ़ी बड़ी जानकारियाँ ले लेंगे। अगर हम कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जिसकी लाइफ जो होती है वो ज़्यादा होती है लाइफ साइकिल, तो उसमें हमें कई साल लग जाते हैं। लेकिन जो ड्रोसोफिला होती है हमारा, एक तो मेन यह है कि वो सिंपल उसमें ग्रो कर जाती है उस, दूसरा कि जो टाइम है उसका 2 वीक है, लाइफ साइकिल पूरी हम उसे जब हम किसी पे स्टडी करते हैं तो उसकी पूरी लाइफ साइकिल की करते हैं, तो 2 वीक में उसकी पूरी लाइफ साइकिल की स्टडी हो जाती है। तीसरा पॉइंट इसका मेन ये है अ सिंगल मेटिंग। वो क्या होती है, जो ड्रोसोफिला होती है सिंगल मेटिंग होती है। सिंगल मेटिंग का मतलब होता है कि जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, मेट करते, तो वो सिंगल सिंगल होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, तो ये होता है सिंगल मेल। कुछ क्या होता है, ग्रुप में मिलते हैं। तो ड्रोसोफिला में जब मेटिंग होती है सिंगल की होती है, और अपोजिट सेक्स एंड सिंगल मेटिंग होती है। और दूसरा है प्रोड्यूस मोर प्रोजेनी फ्लाइज। प्रोजेनी कहते हैं हम संतान को, या फिर हम कह देते हैं कि उसके जो जनरेशन होगी, नेक्स्ट जनरेशन की, जो वो संतान भी बहुत ज़्यादा देती है। एक तो 2 वीक, और 2 वीक में बहुत सारी वो देगी, हमें संतान देगी, जो बच्चे होंगे उसके, तो हम उस पर भी स्टडी कर सकेंगे कि कैसे कैसे टाइप का और कैसे क्रोमोसोम्स में इनमें ट्रांसफ़र हुआ है। क्लियर डिफ्रेंशिएट ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लाइज, कि बहुत ही इजी होता है इनको देखकर बताना कि कौन सी वाली मेल है और कौन सा फीमेल है। हमारे कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं या फिर बर्ड्स वगैरह जिनको देखकर हम इजीली नहीं बता सकते ये मेल है या फीमेल है, लेकिन इनमें क्या होता है, बहुत इजीली हम देख सकते हैं कि कौन सा मेल है और फीमेल है। मेल जो होता है हमारा छोटा होता है और फीमेल हमारा इसमें बड़ी होती है। तो यही था, जब ये 2 क्वेश्चन में आ सकते हैं। एक आ सकता है रीज़न बताइए ड्रोसोफिला को क्यों चूज़ करते हैं, या फिर क्रोमोसोम्स थ्योरी बताइए।